यूपी के माफिया मुख्तार का अंत हो गया है और उसे आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी ने कई जघन्य अपराध किए, जिनमें में 8 मामलों में उसे सजा भी सुनाई गई है। मुख्तार कुख्यात अपराधियों और शूटर्स का गैंग बनाकर काम करता था। उसके लिंक इतने ताकतवर थे कि उसकी बात ना मानने वाले कई पुलिस ऑफिसर्स या तो तबादले हो गए या उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत तैयार की थी। और कुछ लोगों के लिए मुख्तार की रॉबिन हुड वाली भी छवि थी। मर्डर, किडनैपिंग, फिरौती, दंगे भड़काना, अवैध हथियार रखना, ये गुनाहों की लिस्ट उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन और 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी की है। जेल में हार्ट अटैक से मौत के बाद आज माफिया मुख्तार को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उसकी तूती बोलती थी। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, पूरे यूपी में मुख्तार का खौफ था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस पर यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी 65 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। मुख्तार अंसारी के माफिया बनने को लेकर कई किस्से हैं, लेकिन साल 2004 का लाइट मशीन गन का किस्सा ऐसा था जिससे मुलायम सरकार तक हिल गई थी। साल 2002 में कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के भाई को हराकर विधायक बने थे और ये बात उसे रास नहीं आ रही थी। वो कृष्णानंद राय को मारकर अपने रास्ते से हटाना चाहता था। यही वजह थी कि दोनों के बीच अक्सर गैंगवॉर होता रहता था। उन पर नजर रखने के लिए एसटीएफ के डीएसपी रहे शैलेंद्र सिंह को लगाया गया, जो मुख्तार अंसारी की फोन पर हुई बातचीत सुनकर सन्न रह गए थे। 2004 के शुरुआत में ही लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुख्तार और कृष्णानंद के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी और शासन प्रशासन सरकार भी इस बात से हिल गई कि लखनऊ में जब इस तरह से हो रहा है गैंगवार तो पूर्वांचल में क्या होगा। तो ये हुआ कि भाई इन पे सख्त निगरानी रखी जाए और ये वारदात इस तरह से न हो दोबारा। और उसी के तहत मुझे एसटीएफ में था मैं, तो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इनको सुपरवाइज करिए, सर्विलांस में लाइए इनको। कारण ये था कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला था, बनारस में मैं पोस्टेड रह चुका था। तो मैंने फिर जब इनके फ़ोन लेके सुनना शुरू किया तो मुख्तार का एक फ़ोन पे एक भगोड़े सैनिक से बात हो रही थी कि एक लाइट मशीन गन जो राष्ट्रीय राइफल्स का लेके भागा हुआ था उसको ये ख़रीदना चाहता था और 1 करोड़ में फाइनली वो सौदा तय हो गया और डिलीवरी का समय तय हो गया। और मुख्तार अपने लोगों से जब बात करता था तो कहता था कि किसी भी कीमत पे लाइट मशीन गन हमको मिलना चाहिए, विपक्षी के पास न जाए, यानी दूसरे गैंग के पास न जाना। कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार ने सेना के एक भगोड़े से एलएमजी की डील की थी। पुलिस ने एलएमजी को बरामद किया और मुख्तार पर पोटा के तहत केस दर्ज किया। सबको लग रहा था कि अब मुख्तार के दिन लद गए, लेकिन मुख्तार ने ऐसी चाल चली कि उस समय के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव ने ये केस ही रद्द करा दिया। मेरी टीम ने जान पे खेल के 25 जनवरी के आसपास 2004 में ये लाइट मशीन गन रिकवर कर ली और उस समय पोटा कानून एग्जिस्ट करता था तो स्वाभाविक है पोटा कानून भी लगा। दोपहर तक तो सब लोग बधाई देते रहे कि बहुत अच्छा गुड वर्क हुआ, ये हुआ, लेकिन जैसे ही मीडिया में आया कि पोटा कानून लगा है और मुख्तार इस बात से परेशान हो गया कि अब मैं फंस गया। अब तो इसने दबाव बनाया मुलायम सिंह पे और मुलायम सिंह की उस समय अल्पमत की सरकार थी। 2003 में मायावती जी को तोड़ के उनकी सरकार बनी थी और मुख्तार जैसे लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, विधायक को मैनेज करते थे, सपोर्ट करते थे। तो इसने उन पर दबाव बनाया कि इस केस को रफा दफा किया जाए। इतनी नाराज़गी बढ़ गई कि रातों रात फिर बनारस जोन के आईजी, रेंज डीआईजी, लखनऊ के एसएसपी जो एसटीएफ के थे, राजकुमार विश्वकर्मा जी जो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त बने, इस सब को ट्रांसफ़र कर दिया गया और हमारी पूरी यूनिट को क्लोज करके बनारस से लखनऊ बुला लिया गया। और एक दबाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार बार यही बनाया गया कि आप किससे पंगा ले रहे हैं। मुख्तार जैसे से जो एडिशनल एसपी के ऊपर गोली चला देता है, जेलर को मरवा देता है, आप उससे पंगा ले रहे हैं, ठीक नहीं है और आप पीछे हट जाइए और न वरना आपका परिवार है, आपका जान खतरे में है। तो मुझे भी लगा कि मैं अब इस परिस्थिति में काम नहीं कर पाऊंगा, न मेरा ज़मीर गवारा कर रहा था कि मैं पीछे हटूं। अंत में 15 दिन बाद इस घटना के मैंने 11 फरवरी 2004 को फाइनली रिज़ाइन किया।
मुख्तार की मौत पर विपक्ष सियासत कर रहा है, लेकिन मुलायम और मायावती के राज में मुख्तार का जलवा ऐसा था कि बड़े से बड़ा पुलिस अफसर भी उसके खिलाफ एक्शन लेने से कतराता था। मुख्तार जो चाहता था पुलिस वही करती थी। यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद बृजलाल ने बताया कि कैसे कृष्णानंद राय की हत्या की जानकारी होने के बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मुख्तार अंसारी जेल में रहकर कृष्णानंद राय पर 500 गोलियां चलवाया था, 67 गोली लगी थी। तब तो इन विरोधी पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी को राम राज लग रहा था। मैं उस समय आईजी लॉ एंड ऑर्डर था जब मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय को मरवाया। सबको मालूम था मुख्तार अंसारी के घर पर मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, शहाबुद्दीन, ये सब क्रिमिनल, अताउर रहमान बाबू बैठ गए हैं। एसपी ने रेड नहीं की, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। डीआईजी को बताया गया, ऊपर हम बात आई और शीर्ष स्तर पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां बताया गया कोई कार्रवाई नहीं हुई और कृष्णानंद राय मार दिए गए। सिर्फ शैलेंद्र सिंह ही ऐसे अफसर नहीं थे जिन्हें मुख्तार के रसूख के आगे झुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने जब डीजीपी का चार्ज संभाला था तो सबसे पहले माफिया की सूची तैयार की थी, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का नाम सबसे ऊपर था। मुख्तार भले ही माफिया था, लेकिन गिरफ्तारी का डर उसे भी था और इस डर से वो फरार भी हुआ था। बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने मुझे छूट दे रखी थी कि आप अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई ठीक समझते हो करिए। तो मैंने एक प्लान बनाया था, उसके तहत जितने माफिया डॉन थे यूपी में सबके खिलाफ कार्रवाई हुई और कुछ कार्रवाई सफल रही, कुछ कार्रवाई दबाव के रूप में रह गई और कुछ लोगों के विरुद्ध जितना कार्रवाई मैं करना चाहता था नहीं कर पाया था। उसमें मतलब 2 आदमी जो थोड़ा बच गए थे मेरे अभियान में, वो थे एक तो मुख्तार अंसारी और एक डीपी यादव थे। मुख्तार अंसारी बच इसलिए गया क्योंकि वो भाग गया, अपना कार्य क्षेत्र छोड़ के भाग गया। उसके मन में दहशत थी कि यूपी पुलिस हमारा पता नहीं क्या कर देगी, तो इसलिए अपना घर छोड़ के भाग गया था और उसका कहीं अता पता नहीं था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सूबे में पनप रहे माफिया राज पर अंकुश लगा है। पिछले कुछ सालों में माफिया और बाहुबलियों पर बाबा का बुलडोजर गरजा है या फिर उन्हें जेल का रास्ता दिखाया गया है।